नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो संसार की दुर्दशा दिखाई पड़ रही है, इससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे मानव जाति विनाश की ओर बढ़ रही है। विद्वेष भाव लोगों के बीच में, देशों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। क्या उनको हासिल होगा, ये समझ से परे है। प्रकृति का इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक महाव्योम, इनफाइनाइट, अनंत जिसे कहते हैं, उसमें अगर विकार उत्पन्न हो गया तो महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर प्रकृति से छेड़छाड़ हर क्षण हम कर रहे हैं। ग्रीन वेजिटेशन जो थोड़ी बहुत हमारी रक्षा कर रहा था, उसको भी हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। इच्छाओं और आकांक्षाओं का परिणाम ही है भ्रष्टाचार। तो अपने आप को पहले खुद देखना होगा। दूसरा क्या कर रहा है आपके साथ, उससे पहले अपने अंतर मन में खुद झांकना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ये चाहत हल्की पड़ जाए तो मन थोड़ा सा बलवान हो जाता है। थोड़ा सा। संपूर्ण बलवान होने के लिए चाहत शून्य होना पड़ता है, इच्छा शून्य। और आप अपने कर्तव्य जो है इच्छा शून्य होकर जितने बेहतर ढंग से निभा सकते हैं, उतने इच्छा युक्त होकर नहीं निभा सकते। कहीं ना कहीं गलती करेंगे। और अंधकार के घेरे में फंस जाएंगे। आपका विवेक जागृत ही तभी होता है जब मन नियंत्रित रहता है। अगर मन नियंत्रण से बाहर हो गया, आपका विवेक जागृत ही नहीं होता। बहुत जल्दी अंधकार के कूप में गिर जाने के समान हो जाता है। जो विधि भी आपको
अच्छी लगती हो, उस विधि से आप अपने अंतर मन की यात्रा करें। जो अंतर मन की यात्रा करेंगे तो वहाँ का अंधकार समझ में आएगा। संसार प्राप्त करके लाखों दुखों से अच्छा कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए तो आनंद का प्राकट्य होगा। जब आप आनंद का दर्शन करेंगे तो आपको संसार के जितने लुभावने आकर्षण दिखाई पड़ते हैं ये आपको अर्थहीन नजर आने लगेंगे। कोई भी विधि अपना ले, साधना कर रहे हैं कोई तो साधना करें, साक्षी भाव में रहना तो साक्षी भाव में रहें। अपना अवलोकन, अपने मन का अवलोकन बिना कोई बाधा पहुंचाए। मन का उपद्रव भी बिना बाधा पहुंचाए अगर आप अवलोकन शुरू कर देंगे तो वो उपद्रव हल्का पड़ता जाएगा। प्रकृति का विधान ही ऐसा है, आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा। आप संसार की भी कामना करना चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं, ये तो अग्नि और जल दोनों को साथ रखने के बराबर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो आप अग्नि में ही जलेंगे या जल की शीतलता मिलेगी। ये संसार के आकर्षण और संसार की तरफ जो आपकी दौड़ है ये अग्नि कुंड के समान है, आपको अग्नि में डाल देगी। शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में जब आप इसके ताप से त्रस्त हो जाएंगे तब समझ में आने लगेगा ये दुश्मन जिसका हम साथ देते रहे ये तो सबसे बड़ा शत्रु है। और भय इसका एक बहुत भयानक अस्त्र है मन का। और भय मृत्यु का द्वार है। आप समझ जाएंगे कि आपको किस रास्ते पे चलना है। पहला स्टेप तो समझना, उसका ज्ञान होना, फिर उसका घटित होना। ज्ञान तो हो गया कि ये रास्ता है, फिर वो घटित भी हो आपके साथ, तब आपका काम बनता है। सिर्फ ज्ञान होने से काम नहीं बनता। ज्ञान तो अहंकार भी बढ़ा सकता है, आपको और अभिमानी बना सकता है। तामसिक अहंकार से ज़्यादा खतरनाक है सात्विक अहंकार, जो ज्ञानियों को हो जाता। इससे छुटकारा तो और मुश्किल हो जाता है। तो अंतर्मन की यात्रा के संबंध में मुझे बात करनी थी। अपने मन के उन विकारों का अवलोकन करें तो वो विकार हल्के डाइल्यूट होते जाएंगे। जब डाइल्यूट होते जाएंगे थोड़े से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की, वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी।
तो आप स्वयं ही सारे विकार को समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये देख लिया कि संसार से तो आपका जो है काम बनता नहीं, संसार मिल जाए सारा, दुख मन का जाता नहीं। अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। कोई भी खोजें, करुणा का, प्रेम का, ईश्वर भक्ति का, साक्षी भाव का, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो समय अनंत है साहब, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसकी तो गणना भी नहीं कर सकते कब से चला आ रहा है, गणना हो ही नहीं सकती। इस समय के विशाल अनंत में आप कहाँ कहाँ भटक जाएंगे, कितनी बार भटक जाएंगे, वो भी संख्या में अनंत है। तो जब जब जागो तब सवेरा, एक कहावत है कि जागृत हो जाओ सवेरा हो। तो मन का लय होना, हट जाना ही आनंद की या शांति की यात्रा है। मन के चंगुल से निकले शांति प्रारंभ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।